नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। हत्यारा पुत्र समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, टांगी बरामद। खबर बिहार के औरंगाबाद जिले की है, जहां सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने मदनपुर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि देव प्रखंड के ग्राम देवा बिगहा में 28 सितंबर को एक दर्दनाक घटना की सूचना मिली। कुछ दिन पूर्व गिरिजा भुइया के पुत्र की मृत्यु सांप काटने से हो गई थी। इस घटना के बाद गिरिजा भुइया और उनके परिजन गांव के ओझागुनी करने वाले वृद्ध लखन भुइया पर आरोप लगाने लगे कि उसने मंत्र से सांप बुलाकर उनके पुत्र को कटवाया। परिजनों का गुस्सा चरम पर था और लखन भुइया द्वारा झाड़ फूंक के बाद भी मृतक को जीवित न कर पाने के कारण उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद गिरिजा भुइया अपने परिवार के साथ लखन भुइया के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसे मृतक के दफन स्थल पर ले गए। वहां उन्होंने फिर से लखन भुइया को पीटा और धमकी दी कि वह उनके बेटी को जिंदा करे, नहीं तो उसे भी जिंदा गाड़ दिया जाएगा। इस दौरान गिरिजा भुइया और उनके परिवार ने लखन भुइया के नाबालिग पुत्र को धमकाया कि वह अपने पिता को कुल्हाड़ी से मार डाले, अन्यथा उसे उसकी मां और भाई को भी मारकर गाड़ देंगे। धमकी के दबाव में आकर नाबालिग पुत्र ने कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बाद गिरिजा भुइया ने लखन भुइया के शव को अपने पुत्र के दफन स्थल के पास ही दफना दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को गड्ढे से निकाला और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में देव थाना कांड की संलग्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरिजा भुइया, उसके 2 पुत्रों और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस घटना में प्रयुक्त टांगी को भी जब्त कर लिया गया है। इस छापामारी दल पर पुअनी सुशील कुमार, नीतीश कुमार, नीतू कुमारी और देव थाना की सशस्त्र पुलिस बल शामिल रहे। ये एक बहुत ही दुखद घटना है जो 28/9/2024 को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति जो है देव थाना अंतर्गत देवा बिगा गाँव है, वहाँ पर लखन भुइया जो है उसको उसके बेटा के द्वारा गला काट करके हत्या कर दिया गया है। तो इसी सूचना मिलते ही देव थाना की पुलिस जब जो घटनास्थल पे पहुंचती है तो पता चलता है जो पूरा घटना जो है वो इस प्रकार है कि 2-3 दिन पहले 28/9/2024 से 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति हैं गिरिजा भुइया, उनके पुत्र का सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। तो जब जो मृत्यु होने के उपरांत गिरिजा भुइया और उनके परिवार के द्वारा बताया जाता है कि एक लखन भुइया है जो ओझा और भक्ता का काम करता है और उन्हीं के द्वारा सांप भेज करके उनको कटवा दिया गया और मार दिया गया। तो पूरे गिरिजा भुइया और उनके परिवार के लोग मिल करके इनके पास आते हैं और दबाव बनाते हैं कि मेरे मरे हुए बेटा को जिंदा कर दीजिए। तो इसको मारते पीटते हुए जहाँ पर इनके लड़का जिसको सांप काटा हुआ था उसके शमशान घाट पे जाते हैं, उसको डेड बॉडी को निकाल करके सामने जिंदा करने के लिए बोलते हैं। तो ये जिंदा करने में असमर्थ होते हैं। तो उसके बाद जो लखन भुइया हैं इस पे गिरिजा भुइया एवं अन्य गांव के कुछ लोग प्रेशर बनाते हैं गिरिजा लखन भुइया के जो नाबालिग लड़का है उस पर कि इसको टांगा से काट दीजिए, अदरवाइज तुम्हारे माता पिता को जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। तो उसी डर से जो लखन भुइया है उसका लड़का जो विधि विरुद्ध बालक है उसको उसके द्वारा टांगा से गला को 3-4 बार धारदार हथियार से जो टांगा है उसे काट दिया जाता है और लखन भुइया की मृत्यु वहीं घटनास्थल पे हो जाती है। उसके बाद उसको साक्ष्य को मिटाने के लिए उसको दफना दिया जाता है पुलिस के पहुंचने से पहले। जब पुलिस पहुंचती है तो देव थाना की पुलिस उसके बाद उसको विधिवत तरीके से डेड बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम के उपरांत जो है फर्दे बयान के आधार पे महिला के जो मृतक हमारा इस घटना का है लखन भुइया, उसकी पत्नी के फर्दे बयान पे प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, जो प्राथमिकी देव थाना कांड संख्या 214/24 है। अब प्राथमिकी दर्ज उपरांत जो इसमें संलिप्त लोग हैं जो इनको दुष्प्रेरण करने में और उसके द्वारा करवाया गया, तो गिरिजा भुइया उन लोगों को गिरफ्तार कर थाना लाया जाता है। गिरफ्तार जो अभियुक्त है वो इस प्रकार है। गिरिजा भुइया
पिता जदी भुइयाँ, अमित भुइयाँ उर्फ गोरे, पिंटू भुइयाँ, पिता गिरजा भुइयाँ और विधि विरुद्ध किशोर जो लखन भुइयाँ का लड़का है, इन सारे लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें जो जब्त प्रदर्श है वो टांगा यूज हुआ था, उसको भी जब्त प्रदर्श बना करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो इस छापेमारी दल में पूरी टीम थी वो इस प्रकार है। SHO मदनपुर राजेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सुशील कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक नीतीश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक नीतू कुमारी और देव थाना से अन्य सशस्त्र बल। और इस तरीके से हम लोग जो ये एक दुखद घटना है उसका जो है उद्भेदन 24 घंटे में ही कर पाते हैं और 24 घंटे के अंदर जो इसमें जो अभियुक्त संलिप्त थे उन सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जो शेष कुछ अभियुक्त बच गए हैं उनको भी हम लोग जल्द ही न्यायिक हिरासत में भेजकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।